नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर श्रेया। आज मैं जो बात आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे हजारों नहीं बल्कि लाखों पुरुष चुपचाप अपने अंदर दबाकर जीते हैं। वे इसे किसी से कह नहीं पाते, न दोस्तों से, न परिवार से, और कई बार तो अपनी पत्नी से भी नहीं। लेकिन यह सच्चाई धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास, उनके रिश्ते और उनकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती रहती है। करीब 3 साल पहले की बात है। एक रात मेरे पति बहुत देर तक चुप बैठे रहे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या बात है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, रिया, मैं तुम्हें खुश नहीं कर पा रहा हूं। शायद अब मुझ में वो बात नहीं रही। अगर तुम चाहो तो तुम अपनी जिंदगी के बारे में कुछ और सोच सकती हो। उस पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं डॉक्टर थी, लेकिन उस समय मैं सिर्फ एक पत्नी थी जो अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। उस रात हम दोनों सो नहीं पाए। मैंने पहली बार महसूस किया कि यह समस्या सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक भी है। मेरे पति ने मुझे बताया कि वह पिछले 2 साल से इस समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन शर्म और डर की वजह से उन्होंने कभी खुलकर बात नहीं की। उन्होंने खुद ही समाधान ढूंढने की कोशिश की। महंगी से महंगी दवाएं खरीदी, ऑनलाइन पढ़ा, वीडियो देखे, यहाँ तक कि दोस्तों से छुपकर सलाह भी ली, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिली। कभी दवा का असर शुरू होते ही खत्म हो जाता, कभी बिल्कुल असर ही नहीं होता। कभी उनका आत्मविश्वास इतना गिर जाता कि कोशिश करने की हिम्मत ही नहीं बचती। कई बार तो ऐसा हुआ कि हम दोनों पूरी रात जागते रहे, लेकिन कुछ भी सही तरीके से नहीं हो पाया। धीरे धीरे उन्होंने खुद को मुझसे दूर करना शुरू कर दिया। पहले जहां वह खुलकर बात करते थे, अब चुप रहने लगे, आंखों में नजरें डालने से बचते थे, और हमारे बीच एक ऐसी दूरी आ गई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तब मैंने फैसला किया कि अब मैं इसे सिर्फ एक समस्या नहीं रहने दूंगी, मैं इसका समाधान ढूंढूंगी। मैंने इस विषय को गहराई से समझना शुरू किया। मेडिकल साइंस के साथ साथ मैंने व्यवहार और मानसिकता को भी समझा, और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि समस्या दवा में नहीं थी, बल्कि उसे लेने के तरीके और सोच में थी। आज मैं आपको वही 5 बड़ी गलतियां बताने जा रही हूं जो मेरे पति ने की और जो ज्यादातर पुरुष करते हैं। अगर आप इन गलतियों को समझ लेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पहली गलती है गलत उम्मीद रखना। मेरे पति को लगता था कि दवा लेने के बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, जैसे कोई स्विच ऑन होगा और सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी कोई भी दवा जादू नहीं करती। ये सिर्फ आपके शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को सपोर्ट करती है। अगर आपका मन तैयार नहीं है, अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है, अगर आपके रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, तो दवा भी बेअसर लगने लगेगी। जब हमने इस बात को समझा और पहले अपने रिश्ते को मजबूत करने पर ध्यान दिया, तब जाकर बदलाव शुरू हुआ। दूसरी गलती थी तनाव और डर के साथ दवा लेना। मेरे पति हर बार दवा लेने के बाद यही सोचते रहते थे कि इस बार होगा या नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। यही डर उनके दिमाग में चलता रहता था, और जब दिमाग में डर होता है तो शरीर सही से काम नहीं करता। स्ट्रेस हार्मोन शरीर के नेचुरल रिस्पॉन्स को दबा देते हैं। मैंने उन्हें सिखाया कि दवा लेने से पहले दिमाग को शांत करना जरूरी है। हमने एक छोटा सा रूटीन बनाया। दवा लेने से पहले 15 से 20 मिनट सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताना, हल्की बातचीत करना, हंसना, बिना किसी दबाव के समय बिताना। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। तीसरी गलती थी बार बार दवा बदलना। आज एक ब्रांड, कल दूसरा, फिर तीसरा। उन्हें लगता था कि शायद अगली दवा ज्यादा असर करेगी, लेकिन इससे शरीर कभी किसी एक दवा के साथ तालमेल नहीं बैठा पाया। हर बार नई दवा, नया अनुभव और फिर निराशा। जब मैंने उन्हें समझाया कि एक सही दवा चुनो और उसे कुछ समय तक लगातार लो, तब जाकर शरीर ने सही प्रतिक्रिया देना शुरू किया। चौथी गलती थी सही समय का ध्यान न रखना। बहुत से लोग दवा लेने के तुरंत बाद रिजल्ट चाहते हैं। मेरे पति भी यही गलती करते थे। कभी बहुत जल्दी ले लेते, कभी बहुत देर से, और फिर जब तुरंत असर नहीं दिखता तो घबरा जाते। मैंने उन्हें बताया कि हर चीज का एक सही समय होता है। जब उन्होंने सही समय पर लेना शुरू किया और खुद को इंतजार करना सिखाया, तब जाकर सही परिणाम मिलने लगे। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण गलती थी खराब लाइफस्टाइल। देर रात तक जागना, अनियमित खाना, जंक फूड, कोई एक्सरसाइज नहीं, पानी कम पीना। ये सब चीजें शरीर को अंदर से कमजोर कर देती हैं, और जब शरीर अंदर से कमजोर होता है तो कोई भी दवा पूरी तरह काम नहीं कर पाती। जब हमने इन आदतों को बदलना शुरू किया, तभी असली सुधार दिखने लगा। अब मैं आपको वो 4 घरेलू चीजें बताती हूँ जिन्होंने हमारे लिए चमत्कार जैसा काम किया। पहली चीज है लहसुन। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और शरीर में नेचुरल ताकत लाता है। मेरे पति ने रोज सुबह खाली पेट लहसुन लेना शुरू किया,
और कुछ ही दिनों में फर्क महसूस किया। दूसरी चीज है अदरक। ये शरीर को गर्म रखता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है और एनर्जी को बढ़ाता है। हमने इसे चाय के रूप में इस्तेमाल किया और इसका असर साफ दिखा। तीसरी चीज है अश्वगंधा। ये तनाव को कम करता है, शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और ऊर्जा बढ़ाता है। 1 महीने के अंदर ही उनके व्यवहार और ऊर्जा में बड़ा बदलाव आया। चौथी चीज है कद्दू के बीज और टमाटर। ये हार्मोन को संतुलित रखते हैं और शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखते हैं। ये छोटी चीजें हैं लेकिन असर बहुत गहरा होता है। इसके साथ ही हमने कुछ जरूरी बदलाव भी किए, जैसे रोज सुबह 30 मिनट वॉक, समय पर सोना, शराब और सिगरेट को पूरी तरह छोड़ना और दिन भर में पर्याप्त पानी पीना। इन छोटी छोटी आदतों ने मिलकर बहुत बड़ा बदलाव किया। करीब 2 से 3 महीने के अंदर मेरे पति का आत्मविश्वास वापस आ गया। वह फिर से खुश रहने लगे, खुलकर बात करने लगे और सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया। हमारे रिश्ते में फिर से वही नजदीकी और प्यार लौट आया जो पहले था। आज वह खुद कहते हैं कि असली ताकत दवा में नहीं, बल्कि सही जानकारी, सही सोच और सही आदतों में होती है। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे थे? कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सही लगी? अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का रिश्ता बचा दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची कहानी और जरूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।